शर्मिष्ठा ने जो बोला वो एकदम सही बोला, उसके हर एक शब्द से मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो उखाड़ना उखाड़ ले जाओ। मुमताज बानो एक तरीके से बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल का इस्लामीकरण करना चाहती है। ये कहता था एक था टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, इसकी में दम है तो जाए जैसलमेर के जंगल में टाइगर। इतना बड़ा मुर्शिदाबाद हो गया तब बंगाल की पुलिस कर रही थी। देखिए, एक शर्मिष्ठा नाम की लड़की इन दिनों सुर्खियों में है। हरियाणा गुड़गांव की रहने वाली है, लेकिन कोलकाता में उनकी अरेस्टिंग हुई है, यानी कोलकाता पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। मुद्दा ये था कि वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर वो घेर रही थी कि आखिर बॉलीवुड क्यों चुप रहता है जब देश की बात आती है। तो इस मामले को वो चर्चा कर रही थी, लेकिन एक टिप्पणी उन्होंने विशेष धर्म पर कर दी। उसके बाद से उनको जो है घेरना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके कोलकाता पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। क्या लग रहा है जो अरेस्टिंग हुई है माफ़ी मांगने के बावजूद भी? कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी बोला था उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अगर उसने बड़ा दिल दिखा करके माफ़ी मांगने के बावजूद भी अगर ऐसा कर रही है पश्चिम बंगाल पुलिस, तो बहुत ही शर्मनाक है। इससे साबित होता है कि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, वहाँ पर मुमताज बानो की सरकार है। मुमताज बानो एक तरीके से बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल का इस्लामीकरण करना चाहती हैं। आपके चैनल पर डंके की चोट पर शर्मिष्ठा ने जो बयान दिया उसका समर्थन कर रहा हूँ। एक भी शब्द उसने गलत नहीं बोले। अगर एक बलात्कारी को बलात्कारी कह दिया, रेपिस्ट को रेपिस्ट कह दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका भी नाम लेकर उसने बोला वो था बलात्कारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप न्योता दे रहे हैं कोलकाता पुलिस को कि आइए मुझे अरेस्ट कीजिए? उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, कोलकाता पुलिस में हिम्मत होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में जाके मुझे उठा लेगी। डंके की चोट पर आपके चैनल ओ न्यूज़ हिंदू पर बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में डरने की जरूरत नहीं है कहीं की पुलिस से। नूपुर शर्मा याद है? बिल्कुल याद है। इसी मामले में उनको नज़रबंद कर दिया गया था और आप खुला कैमरे पर बोल रहे हैं चीज़। नूपुर शर्मा का भी डंके की चोट पर समर्थन है, शर्मिष्ठा का भी डंके की चोट पर समर्थन है। और मैं कहता हूँ पैर के रोवे से लेकर के एक बाल जिस पे पाड़ा जाए पाड़ लेगा। हम सच्चाई बोलने वाले लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। सच्चाई कह रहे हैं। डंके की चोट पर बलात्कारी को बलात्कारी उस बेटी ने कहा, और इनकी तो आदत रही है। उसने भी, जो इनका सबसे बड़ा मेन था, उसने भी एक बच्चे को दबाने का काम बलात्कार करा। आज ममता बनर्जी की सरकार भी एक बच्चे को दबा रही है। उन दोनों में अंतर ही क्या है? दोनों जिहादी मानसिकता के। अगर उसने पूरे बॉलीवुड को लिब्रांडू कह दिया, क्या गलत कह दिया? सलमान खान लिब्रांडू है। आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, ये कहता था एक था टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, इसकी में दम है तो जाए जैसलमेर के जंगल में टाइगर। पहुंचे राजस्थान, टाइगर जिंदा है, पर कब तक जिंदा है ये नहीं पता, जब तक लॉरेंस बिश्नोई एक्सपायरी डेट नहीं लिख देता। समर्थन है लॉरेंस बिश्नोई का भी ओ न्यूज़ हिंदी पर। बताओ कवाल पाट ले हमारा ये। एक बात बताइए कि पुलिस जो भी काम करती है एक प्रोटोकॉल के तहत काम करती है, तो अरेस्टिंग के वारंट जारी हुआ होगा तभी तो उन्होंने अरेस्ट किया है। इसमें ममता दीदी को क्यों घसीट रहे हैं आप? बॉलीवुड को क्यों इसलिए घसीट रहे हैं? मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, 24 परगना में दंगे होते हैं। ममता बनर्जी एक अपराधी को अरेस्ट नहीं कर पाती, सवाल नहीं उठेगा सर। एक इनका नेता 13 साल से बहन बेटियों का बलात्कार करके रखता है 24 परगने के अंदर, संदेश खाली में। उसको ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे लेकर के जाती है जैसे उसको संरक्षण दे रही हो। 72 दिन तक उसको अरेस्ट तक नहीं कर पाती। एक बच्ची ने थोड़ा सा सच्चाई आकर के बोल दिया, आपको मिर्ची लग गई। सच सुनाना, सच कड़वा होता है। और ममता बनर्जी को सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी सच सुनना ही नहीं चाहती। ममता बनर्जी बंगाल का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, गजवाए बंगाल करना चाहती हैं, पर ये होगा नहीं। गजवाए बंगाल किसी डंके के चोट पर नहीं हो सकता। और जो भी गजवाए हिंद और गजवाए बंगाल करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रामलला जब हिंदू में राम का तेवर डालेंगे और गजवा हिंद का सपना पाले बैठे हैं, जब वो सुन लें, गजवा हिंद से पहले हम भगवा हिंद का डालेंगे। एक हमारी बच्ची है, वो अरेस्ट हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, खास तौर पर बंगाल पुलिस के लिए कि आपने एक व्यक्ति बंगाल के अंदर शिवलिंग के ऊपर निरोध लगा देता है। साकिब खान के नाम का व्यक्ति, उससे क्या 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं ठेस नहीं हुई? उस पर भी FIR हुई, वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अभी तक? ऐसा तो कुछ नहीं करा उसने। क्या इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? साकिब खान का भी अरेस्ट होगा, ममता बनर्जी की पुलिस बताए। और मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में,
मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ। बंगाल पुलिस में दम उठाए उत्तर प्रदेश से, बाबा की पुलिस है। दोहरा चरित्र चल रहा है बंगाल में। बिल्कुल दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र। ममता बनर्जी खुद है, नाम में क्या है, ममता। ममता पता है क्या होती है? ममता एक बहुत बड़ी चीज होती है, पर ममता बनर्जी के अंदर इतनी निर्ममता पैदा हो गई है कि ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है, इतनी निर्मम हो चुकी है। एक बच्चे का बलात्कार होता है बंगाल के अंदर, एक डॉक्टर का, ममता बनर्जी की पुलिस उसको उस गुत्थी को सॉल्व नहीं कर पाएगी, उसके आरोपियों का अरेस्ट नहीं कर पाएगी। अरेस्ट किसको करेगी? जो उस स्टेट का भी नहीं है, जिससे लेना एक न देना दो। अगर बंगाल में एक FIR हो सकती है ना, तो एक FIR उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। अब हम बताएंगे कैसे चलेगा। ठीक है, नाम सुना है शर्मिष्ठा का? बहन है हमारी, अरेस्ट कर लिया, लेकिन बंगाल पुलिस कर क्या सकते हैं वो लोग इससे ज़्यादा? इतना बड़ा मुर्शिदाबाद हो गया तब बंगाल की पुलिस कर रही थी। जब हमारे 700 हिंदुओं ने पलायन कर लिया तब बंगाल की पुलिस ताली बजा रही थी। जब आरजीकर केस होता है तब बंगाल की पुलिस ताली बजा रही थी छक्कों की तरह। ममता बनर्जी ताली बजा रही थी। जब डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन में अभी आज और कल की बात है बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तब कलकत्ता की पुलिस ताली बजा रही थी। जब उसी शर्मिष्ठा को थ्रेट्स आते, दैट थ्रेट्स आते, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब वहाँ के लोग निरोध लगा देते तब इनकी पुलिस ताली बजा रही थी। जब उदयनिधि स्टैलिन जैसे लोग हमारे सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, पता नहीं HIV, एड्स वगैरह बोल रहे थे, तब ये लोग ताली बजा रही थी। जब इस ममता बनर्जी ने खुद कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा तब इनकी पुलिस ताली बजा रही थी। लेकिन अगर हमारी बहन ने कोई सच बोल दिया तो इनके यहाँ हाहाकार मच जाता कि अरे इसने सच कैसे बोल दिया। तो भैया एकमात्र शर्मिष्ठा नहीं है सच बोलने वाली, मैं भी शर्मिष्ठा हूँ, ये भी शर्मिष्ठा है, सारे जहाँ भी जितने भी हिंदू है ना बोलने वाले, सारे के सारे शर्मिष्ठा है। बताओ, मैं भी यूपी जौनपुर का रहने वाला हूँ, बताओ क्या कर लोगे? शर्मिष्ठा ने जो बोला वो एकदम सही बोला, उसके हर एक शब्द से मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो उखाड़ना उखाड़ ले जाओ। शर्मिष्ठा का समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे। और देखो छोटी सी चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ एक तरफ तो कहा जाता है कि संविधान इस देश में कहीं ना कहीं है, लेकिन संविधान का पालन कर रहा है। हम जैसे लोग संविधान का पालन कर रहे हैं और वो लोग हमारे श्री राम को गाली दे देते हैं, माता सीता के लिए अब शब्द बोल देते हैं। जब कानून कहाँ चला जाता है, जब ये पुलिस कहाँ चली जाती है? क्या मुकदमे सिर्फ अब थाने के अंदर हिंदुओं पर लिखे जाएंगे? मुसलमान को किसी प्रकार का कोई मुकदमा ही लिखा जाएगा? एक जिम ट्रेनर जो कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसे मामले करता है, एक निशानेबाज कोच वो जो लव जिहाद की कहीं ना कहीं संख्या इस देश में बढ़ा देता है, जब ये पुलिस कहाँ चली जाती है? पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस से लेकर जितनी भी लीडरशिप आज देश के अंदर है, वो इंतजार कर रही है कि उनके बच्चों के साथ जब गलत होगा तब जाके ये लोग जागेंगे, उससे पहले ये लोग जागेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन दोनों बातें आती हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, वो मुसलमानों पर अत्याचार करती है, और आप लोग कहते हैं बंगाल पुलिस हिंदुओं पर अत्याचार। जी सर, आपने कहाँ देख लिया? मैं तो बंगाल के मुर्शिदाबाद की बात बता रहा हूँ। जब मुर्शिदाबाद में घटना हो रहा था तो वहाँ पे महिलाओं को कपड़े उतार के नंगा करके घुमाया गया। आपने सुना कहीं यूपी में ऐसा कोई केस हुआ है जहाँ पे महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और जहाँ पे महिलाओं के साथ ऐसी झुंड की झुंड चढ़ रही है करने के लिए? आपने कहीं सुना है कि किसी 3 महीने की बच्ची को उठाकर दिया गया? आपने कहीं सुना कि बाप बेटे के सिर में कुल्हाड़ी से मार दिया गया एक ही साथ में? ये सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। ये सिर्फ, अब बंगाल भी नहीं सर, मुझे बांग्लादेश बोलने का मन कर रहा है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बता दिया। बांग्लादेश के ढाका में और बंगाल में आज के समय कोई फर्क नहीं है। ममता बनर्जी एक तरीके से हमारे भारत की मोहम्मद यूनुस है, और इस मोहम्मद को मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, आप ना ही नुपुर शर्मा का समर्थन करते हो, ना ही टाइगर राजा सिंह का समर्थन करते हो, ना ही शर्मिष्ठा के समर्थन में आपका कोई भी नेता आके बोलता है। आप क्या चाहते हो? आपके जितने भी नेता है, कार्यकर्ता सब मर जाएं? बंगाल में बीजेपी वाले, RSS वाले, कांग्रेस वाले सब मर रहे हैं, सारे पार्टी वाले कहाँ चले जाते? एक तरफा कार्रवाई चल रही है, हम हिंदू ही वोट देते हैं, हम हिंदू क्या बनते हैं। तो भैया मैं कहना चाहूंगा, अब समझ जाओ, आपके पास एक ही ताकत है बटन दबाने की। सोच समझ के दबाओ और इतना दबाव डालो मोदी जी को भी बोलना पड़े, वो भी उतने ही जिम्मेदार है। जिक्र कर रहे हैं 2026 में जो बंगाल में चुनाव है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो कत्ल कर दे तो चर्चा नहीं होती, हमने यहाँ कर दिया तो बदनाम हो गए। आज की डेट के अंदर मुर्शिदाबाद हो, चाहे बंगाल का 24 परगना हो या पूरा पश्चिम बंगाल हो, उसका इस्लामीकरण हो रहा है और ये मुमताज बेगम की सरकार करवा रही है। प्रधानमंत्री जी को भी उसको देखना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी को देखना चाहिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस डंके की चोट पर सबके साथ सबका विकास करने में लगी हुई है। आप बताइए क्यों नहीं एनकाउंटर होना चाहिए? कोई अगर गलत कर रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है, ममता बनर्जी को दुर्गा पंडाल में डीजे नहीं बजना चाहिए, ममता बनर्जी को हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, ममता बनर्जी को रामनवमी की यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। कोई साकिब खान आकर के शिवलिंग पे निरोध लगा दे, ममता बनर्जी की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन शर्मिष्ठा जैसी एक लड़की आएगी और सच्चाई बोल के जाएगी कि वो एक बलात्कारी था जिसको तुम अपना बहुत बड़ा वो मानते हो,
तो आपको मिर्ची लग गई। शरीर का एक बाल जो पाड़ सकते हो पाड़ लो, ना जेल से डरते, ना थाने से डरते, ना कोर्ट से डरते, ना कचहरी से डरते। सच्चाई के लिए जान दे देंगे और जान ले लेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। गांधी के वंशज नहीं है, सावरकर के वंशज है, नाथूराम गोडसे के वंशज। शर्मिष्ठा का नाम सुना है, अरेस्टिंग हुई है, क्या कहें? पहली बात तो देखिए पत्रकार महोदय, संदेश खाली हो या मुर्शिदाबाद में जब हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है तब ममता बानो का सरकार एकदम चुप, कोई एक्शन नहीं। वहाँ पे कौन मुस्लिम क्या किया, कहीं बुलडोजर नहीं चला, और साथ साथ जो हिंदू पीड़ित समाज थे उनके साथ भी कुछ इंसाफ नहीं हुआ गया, ठीक है। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर वहाँ का प्रशासन यहाँ आके बीजेपी के सरकार होने के नाते अगर हमारी बहन शर्मिष्ठा अगर कैद होती है और वहाँ पे उनके साथ कुछ हत्या कर दिया था तो उसकी जिम्मेदार पूरा बीजेपी रहेगा। अब सोचने वाला बात है कि अगर मान लीजिए इस देश में शर्मिष्ठा वो क्या बयानबाजी की, हमको उससे मतलब नहीं है सर। हमारे गीता में लिखा है गौ माता, राष्ट्र माता, और कहीं ना कहीं गाय के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए और हमारी बहन बेटी के लिए हम लोग डंके की चोट पे खड़ा रहना हम लोग का गीता सिखाता है। और अगर अभी भी जो कुछ कायर हिंदू जो उनका पीछा हट रहे हैं, कह रहे नहीं शर्मिष्ठा गलत बोल दी, हम उसका साथ नहीं देंगे, भाई हम तो देंगे। हो सकता है उसका कुछ थोड़ा बहुत बयानबाजी गलत हो, मान लेते हैं, लेकिन पूरा का तो पूरा बयानबाजी गलत नहीं था। बॉलीवुड के को ही तरह पेटी थी ना अपने लाइन में, पाकिस्तान को ही तरह पेट रही थी ना। और सबसे बड़ी, हाँ, बलात्कारी को बलात्कारी बोली, आतंकवादी पाकिस्तान को पाकिस्तानी को आतंकवादी बोली, और बॉलीवुड के जो समर्थन में नहीं आ रहे थे इंडियन आर्मी के उसके खिलाफ बोली। तो जहां पे वो सही थे उसके समर्थन में कितना हिंदुस्तान का लड़का खड़ा हो गया। तो सर जहां पे समर्थन में खड़ा होना चाहिए वहां भी नहीं है। आज अगर हमारी बहन के साथ अगर शर्मिष्ठा को जेल में अगर मार दिया जाता है या उसके साथ कुछ भी बंगाल में होता है तो उसका जिम्मेदार इस देश का हिंदू भी होगा और पूरा का पूरा बीजेपी सरकार भी होगा। नहीं, वो तो खुद कह रही कि मुझे बड़ी धमकियां जान से मारने की मिल रही हैं, बलात्कार करने की धमकियां मिल रही हैं। माफी तक मांग ली, हम तो उससे नाराज थे कि तुम माफी क्यों मांगी। तुम अगर मान लीजिए, पहली बात तो जो बोली है सब सच बोली है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ गाली गलौज को लेकर उसको टारगेट किया गया फिर भी माफी मांगी बंदी, वो आगे अपोलाइज भी कर दी कि नहीं भाई हम जितना भी गलती बोले हैं उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन फिर भी वहां का सरकार उठा लिया उनको, क्यों? क्योंकि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। तो भाई वही वाला चीज है, अगर हम लोग के ऊपर बात आएगा तो आने वाला टाइम में हम लोग भी करेंगे। गुस्ताखे राम की एक ही सजा सरधर से जुदा करने लगे, बताइए ना। हम लोग करने पे उतर गए तब एक सोल्यूशन है क्या? वहाँ मौलाना प्रसाद मौर्य, यूपी में मौलाना प्रसाद मौर्य क्या बोलता है? हिंदू चोर होते हैं, हिंदू धर्म चोर है, हिंदू बलात्कारी होते हैं। राहुल गांधी पंडित को बलात्कारी बोलता है। उसके बाद सोनिया गांधी से लेकर पूरा का पूरा विपक्षी जो है हिंदू को गाली देता है। एक भी नेता क्या जेल के अंदर है? नहीं है। लेकिन जब अगर कोई हमारी बहन अगर उठ के कोई अगर मान लीजिए अल्लाह के ऊपर बोल दी, टिप्पणी कर दी, तो उसको लोग माफी नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल देगा। तो सर ये देश का कहीं ना कहीं संविधान गर्त में डूबते जा रहा है जो हमारी बहन के साथ अत्याचार करने के वाला काम कर रहा है। और हिंदुओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बलात्कारी को बलात्कारी बोलने से बिल्कुल मत डरो, डंके की चोट पर बलात्कारी बोलो। और हिंदुओं एक बात आपको 2 लाइनों में समझा देना चाहता हूँ कि जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। रामलला जिस दिन हिंदू में राम का तेवर डालेंगे और गजवा हिंद का सपना पाले बैठे जो वो सुन ले, गजवा हिंद से पहले हम भगवा हिंद कर डालेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। वो बलात्कारी था। आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा। ये कुछ लोग थे जो शर्मिष्ठा का समर्थन कर रहे थे। आप लोग अपनी राय बताइए कि शर्मिष्ठा को जो बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया है वो जायज़ है या नहीं। बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उन्हीं सिंधी।